ठीक तो हो ना? हाँ ठीक। बीनू क्या हुआ है, मुझे बताओ। बताने के लिए कुछ नहीं है शहजाद, वो अब तक मुझसे बात नहीं कर रहा। सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो। तुम जानती हो ना वो कितने परेशान थे। करीम साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। उन्हें थोड़ा सा वक्त दो, फिर बात कर लेना। बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इस बार वाकई हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ये लें, कॉफी आ गई। बहुत शुक्रिया फिरदौस तुम्हारा। कोई बात नहीं। अरे तुम्हें सहमत हुई। ये ले फरीदा बेगम। तुमने कॉफी बनाई है फिरदौस? जी हाँ। मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? शहजाद से प्रॉमिस किया है, कॉफी से परहेज करने का कहा है उसने। तो फिर ग्रीन टी बना दूं आपको? हाँ बिल्कुल। तुम लोगों ने निकाह की तारीख डिसाइड कर ली है ओनर? इतनी बड़ी मुसीबत से निकला है, क्या ये निकाह की तारीख के बारे में सोचेगा? अभी तो हॉस्पिटल से आए हो। अरे तो आ तो गया है ना, अब किस चीज का इंतजार हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इससे ज्यादा जल्दी तुम्हें है। वाकई मुझे जल्दी है। वापस जाने से पहले मैं इसकी शादी अटेंड करना चाहती हूँ। बस अब जल्दी से शादी की तारीख तय कर लो। मेरा तो बस यही कहना है कि शादी सादगी से कर लेते हैं। ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं खाला होने के नाते एक बहुत बड़ा फंक्शन होते देखना चाहती हूँ, समझ गए ना तुम? आप फिक्र ना करें खाला जान, फंक्शन होगा और बहुत जबरदस्त होगा। शाबाश, बहुत बड़ा फंक्शन होना चाहिए। मोहब्बत का अलमिया ये नहीं कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, बल्कि अलमिया तो ये है कि हम मोहब्बत करना सीखते नहीं। अब बस भी करो बीनू, इस बात पर अब ज्यादा परेशान मत हो। किसी ने कितना सही कहा है। अब मैं भी दुखी हो जाऊंगी। कह तो रही हूँ सब ठीक होगा, थोड़ा सब्र रखो। करीम ने ठीक किया, कोई क्यों करेगा प्यार मुझसे? क्यों प्यार ना करे? तुम तो खुद प्यार करती हो बीनू। अपने आप को जलील कर दिया मैंने, मुझसे वो अखबार की तस्वीरें भूलती नहीं है। मेरी जान, हर दिन हर किसी के बारे में झूठी खबर शाये होती है, ऐसा मत कहो प्लीज। लेकिन वो खबर झूठी नहीं थी शहजाद, वो सब कुछ मैंने खुद किया था। हॉस्पिटल जा पहुंची थी। वो एक ना समझी थी, खुदकुशी थोड़ी थी। मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया बीनू। सीमा नहीं रोकेगी। दरअसल ये वही न्यूज रिपोर्टर है जो जैनब की दोस्त है, उसी के कहने पे किया है उसने ये। मगर बीनू इस बात को बहुत सीरियस ले रही है, इस तरह की खबर पर कोई यकीन नहीं करेगा। आपको गलत लग रहा है जफर साहब, लोग जरूर यकीन करेंगे इस बात पर। आप भी बहुत परेशान हो गई हैं इसकी वजह से। मगर तुम अपनी बाजी से ज्यादा परेशान हो। बिल्कुल ऐसे ही। खैर, आपका वक्त भी खराब कर दिया मैंने, असल में कोई दोस्त नहीं है मेरा। ऐसी कोई बात नहीं, वो तमाम चीजें उस रिपोर्टर के पास नहीं जाएंगी। अब तुम बिल्कुल फिक्र ना करो और अपनी बाजी से भी ये बात कह दो। मतलब? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। सिर्फ तुम। जी कहें जफर भाई। वाकई? वेरी गुड। आपा, क्या हुआ? वो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए।
کیوں؟ दरअसल मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल देना है। خرچہ کرتے وقت مجھ سے پوچھا تھا کیا؟ आबा उधार चाहिए, उधार। کسی اور سے مانگو۔ अगले महीने जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं आपको दे दूंगा, वरना बिल डबल आ जाएगा। تو میں کیا کروں؟ یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ بل کیسے دو گے۔ یعنی آپ کو یقین نہیں مجھ پر؟ بے وقوف مت بنو، میرے پاس ہے ہی کیا؟ ان کے پاس جاؤ جو بہو بہو کہتے نہیں تھکتے تھے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اتنے سالوں تک بچوں کے نام پہ جو کچھ میں نے جمع کیا انہوں نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا، تمہارے برہان انکل نے۔ ارے اب چھوڑیں بھی آپا، آپ نے یقیناً تھوڑے بہت پیسے تو رکھے ہوں گے۔ میرے سامنے الٹا سیدھا مت بولو، میں تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی۔ تمہیں اپنی بہن کا ساتھ دینا چاہیے تھا مگر تم تو برہان صاحب کے پیروں میں گرے ہو۔ ٹھیک ہے۔ فسو بیگم، کیا ہوا نعمت؟ کبھی تو چین سے رہنے دیا کرو۔ برہان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ مجھے بلا رہے ہیں؟ کہا کہ اوپر آنے کا کہو۔ اب بیٹھ بھی جاؤ بیٹا، تمہیں دیکھ کر مجھے چکر آ رہے ہیں۔ آپ نے مجھے یاد کیا بابا؟ آؤ بہو بیگم، یہاں آ کر بیٹھو۔ خیریت تو ہے؟ اب سب میری بات غور سے سنو۔ میں نے ناہیدہ بیگم سے بہت تفصیل سے بات کی ہے اور کچھ فیصلے بھی کیے ہیں۔ خیریت ہوگی انشاءاللہ۔ ہماری زندگی کا اب کچھ بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مرنے سے پہلے حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے بابا، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کا مال دنیا ہی میں رہ جائے گا، ہمارے مرنے کے بعد جس کا جو حق ہے وہی ملے گا۔ کمپنی اور جو کچھ بھی ہے اس میں سب کو اپنے حصے کا معلوم ہونا چاہیے، مگر ناہیدہ بیگم اور میرے لیے کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ان سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، وہ سب ہم نے اپنی زندگی ہی میں تقسیم کر دی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اس پر ہم نے بہت غور و فکر کیا ہے، اور جس کا جو جائز حق تھا وہ میں نے اپنی زندگی ہی میں اس کے نام پر منتقل کر دیا ہے۔ بابا ان سب کی کیا ضرورت تھی آخر؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے یہ سب ہماری زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں یہ ذمہ داریاں ادا کرتا رہوں گا۔ ہاں، ہم دونوں کے بعد جس کا جو بھی حق ہے وہ اس کو یقیناً مل جائے گا، سمجھ گئے؟ اب آ جاؤ اس گھر پر۔ یہ گھر مطلب؟ یہ گھر؟ ہاں، یہ گھر کین کے نام کر دیا ہے۔ ہماری وفات کے بعد اس گھر کا مالک کین ہوگا۔ گڈ ایوننگ۔ گڈ ایوننگ۔ کیوں، کیا ہوا شہاب الدین؟ خیریت تو ہے؟ میرے خیال میں تم انکارا گھومنے تو نہیں گئے؟ مجھے یقین ہے ضرور کوئی سراغ لگایا ہوگا اور ہمیں یہاں بلا وجہ نہیں بلایا۔ شاید تم عقل مندی کا ثبوت دیتے ہو۔ بلا وجہ تم اپنا دوست کھو دیتے شہاب الدین، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر وہ بے وقوفی میں نے نہیں کی تھی کریم۔ خلیل کے بے وقوف بیٹے نے مجھے بھی پریشان کر دیا۔ تو پھر میری تم لوگوں سے ایک درخواست ہے، یہاں جو بات ہوگی وہ ہمارے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ وہ تو بات کی امپورٹنس کا منحصر ہے۔ وہ تمہیں میں اس جگہ بتاؤں گا، مگر میں نے اس کا پتہ بتایا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔
असल में मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था, मगर मैं डर रहा था कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए। लेकिन वो जेल चला जाएगा आखिरकार और दोबारा फिर कभी बाहर नहीं आएगा। मगर तुम लोग जानते हो हमारे काम में भी कुछ एक दूसरे से ताल्लुकात होते हैं। प्लीज किसी को पता ना चले। मुझे तुम अच्छी तरह जानते हो शहाबुद्दीन, मैं अगर वादा कर लेता हूँ तो तोड़ता नहीं। करीम मुझसे भी ज्यादा वादे का पक्का है, यानी किसी को भी मालूम नहीं होगा कि तुमने बताया था। शुक्रिया। कमाल शहर से बाहर एक गांव में है, उसी गांव के किसी घर में छुपा है। बहुत खूब। शहाबुद्दीन, नाम एक दूसरे को जानते हैं और ना ही कभी जानेंगे। शुक्रिया। हेलो कबीरो, कैसे हो मेरे दोस्त? सुनो शहरजाद, 5 तारीख कैसी है? किस लिए? शादी के फंक्शन के लिए भाई। फंक्शन के लिए? अब तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। ओनर 15 जुलाई कैसी है? 15 जुलाई? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। 16 मई और हफ्ते का दिन होगा, ठीक है ना? अगर फंक्शन की तैयारी नहीं करनी होती तो मैं कल ही तुमसे शादी कर लेता। सॉरी, मुझे पता नहीं था। आओ आओ बीनू आओ। वो मुझे कुछ पूछना था इसलिए आई थी। पूछो। बाद में पूछ लूंगी। क्यों, क्या हुआ? ड्राइंग दिखानी थी लेकिन लाना भूल गई। कोई बात नहीं, बाद में लेकर आऊंगी। सॉरी। बीनू को क्या हो गया शहजाद? करीम साहब को लेकर परेशान है वो। क्यों? उन्हीं तस्वीरों की वजह से बीनू समझ रही है कि ब्रेकअप हो गया। क्या मतलब ब्रेकअप? ऐसा नहीं हो सकता। 1 महीना हो गया है, शायद करीम साहब ने वाकई ब्रेकअप का फैसला कर लिया है। करीम ने बेवकूफी कर दी है। ओनर, आप बात करेंगे क्या उनसे? नहीं, मैं करीम से बात नहीं करूंगा। कोशिश की थी मैंने बात करने की एक बार, लेकिन बाद में पछतावा हुआ मुझे। उसका कहना था कि ज्यादा अक्लमंद मत बनो। रानी जी, ये कुछ पैसे हैं। हाँ। शायद तुम जानते भी होगे, मैं हर महीने कुछ पैसे तुम्हारी अम्मी को भेजता हूँ खर्चे के लिए। अब ये पैसे तुम्हें दूंगा, ये तुम भेज देना, ठीक है? शुक्रिया बुरहान अंकल, आपको हमारा बहुत ख्याल है। इस मर्तबा देर हो गई, भेजना भूल गया था। जल्दी से भेज दो ये पैसे। आप फिक्र न करें बुरहान अंकल, मैं भेज दूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया बुरहान अंकल, खुदा हाफिज। 2,000, 4, 5, वाह! अरे पूरे 5,000 है ये। चार्ज लग गया मेरा तो। ये वेरी गुड, बड़ी तेजी से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत बड़े बड़े काम किए हैं माशाल्लाह, और बेनियाफी कंपनी को एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। तो इस नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जफर भाई? तमाम प्रोजेक्ट को हमने बड़ी मेहनत से खत्म किया और अब हमें नए प्रोजेक्ट पे मेहनत करनी होगी। महक के लिए ये एक नया इम्तिहान और आ गया। अब देखते हैं कि वो ये प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। इस बारे में आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है आयशा बेगम? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। कुछ अरसे से तुम हर काम में बिला वजह मुदाखलत कर रही हो, तुम्हें कुछ अंदाजा है इस बात का? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं तो करीम साहब, मैं तो कहना चाहती थी कि अगर मेरी हेल्प चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। शुक्रिया आयशा, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं मुझे। हाँ बोलो। नहीं तो हो गया, शुक्रिया तुम्हारा। हाँ ठीक है, लेकिन ये सजा काफी नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बहुत शुक्रिया ज़ैनब, तुम्हारी वजह से मेरे सर पे मुसीबत आ गई। ओह, क्यों? हुआ क्या है? एक फोन आया था,
ऑर्गेनाइजर का। तो मुझे शो कॉज नोटिस मिला है क्योंकि मैंने अपने प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। यकीन नहीं हो रहा मुझे। हाँ, मैं तो सोच रही हूँ मैंने तुम्हारी बात मान कैसे ली आखिर। तो सोच क्या रही हो? रिजाइन कर दो। सीमा, तुम जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? अपनी कंपनी खोल रही हूँ मैं। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? क्या मतलब? मैं अपनी खुद की कंपनी खोल रही हूँ। चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो या फिर पार्टनर बन जाओ। समझा नहीं। तुम्हें मारने का हुक्म जिस शख्स ने दिया था वो पकड़ा गया। ऑपरेशन अब खत्म हुआ है। आप मजाक तो नहीं कर रहे जफर भाई? क्या हुआ ओनर? तुम भी ना, मैं क्यों मजाक करूंगा। पता चला है कि खलील काराबास का बेटा एक गांव से पकड़ा गया है और अब उसे तफ्तीश के लिए कहीं लेकर गए। यकीन नहीं आ रहा। करो करो। मुझ पर हमला करने वाला पकड़ा गया है। ओह गुड, ये हुई ना बात। मैं अभी पुलिस चीफ के पास जा रहा हूँ। मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ठीक है जफर भाई, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओनर, आप अभी तक नहीं गए? बस जाने वाला हूँ। कहाँ? यास्मीन के पास जाना है। ऑर्गेनाइजेशन की सदारत के लिए यास्मीन ने मेरा नाम लिया है। हरगिज मना मत करना उसे, समझ गए? क्यों? इसमें क्या खराबी है यार? हमें तुम्हारे तरह के पावरफुल सदर की बहुत जरूरत है यार। करीम साहब, हम क्या नए प्रोजेक्ट की साइट देखने के लिए चलें? ठीक है, चलो। दादा, कैन दोबारा यहाँ आएगा ना? जरूर आएगा बेटा। मुझे कैन बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। क्यों नहीं अच्छा लगेगा, वो तुम्हारा भाई है। बच्चों, कैन को फोन कर लिया करो, बात किया करो। कहो कि कैन हमारे पास आओ। जी दादा। तुम्हें क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है सफिया। अच्छा रुको, मैं आई। बहुत पेन हो रहा है। अच्छा तुम घबराओ मत। अब यहाँ बैठो आराम से। आराम से आराम से। तुम बैठो यहाँ पर। तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। नहीं, रहने दो। पागल हो गई हो क्या? क्या रहने दो, रहने दो। मोबाइल कहाँ है? किसको फोन कर रही हो? अली कमाल को फोन कर रही हूँ। नहीं, उसको कुछ मत कहो, रुक जाओ। जैस्मीन, उसे बताना होगा। मैं अब खामोश नहीं रह सकती। अपनी हालत देखो तुम। कब से जा मतलब